कनाडा हजारों सालों से लोगों का घर रहा है। पुराने जमाने में यहाँ अलग अलग आदिवासी लोग रहते थे। पुराने चीजें बताती हैं कि ये लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और जंगल से फल फूल इकट्ठा करते थे। ये लोग नेचर से बहुत जुड़े हुए थे और उनकी जिंदगी मौसम के हिसाब से चलती थी। ये लोग अलग अलग औजार और हथियार बनाते थे जिनसे उन्हें मुश्किल हालात में जिंदा रहने में मदद मिलती थी। उन्हें अपने आसपास के माहौल की अच्छी समझ थी और वो जरूरत की चीजें जुटाना जानते थे। हालांकि उनकी जिंदगी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उनके पीछे छूटे निशान से हमें कनाडा के इंटरेस्टिंग पास्ट की झलक मिलती है। धीरे धीरे इन लोगों ने कनाडा के अलग अलग हिस्सों में अपनी अलग संस्कृति और रहन सहन बनाया। समंदर किनारे लोग समुद्र से मिलने वाली चीजों पर निर्भर थे, जबकि अंदरूनी इलाकों में लोग शिकार करके और एक जगह से दूसरी जगह घूमकर रहते थे। इन अलग अलग तरीकों ने कनाडा के आदिवासी लोगों की कल्चर को और भी इंटरेस्टिंग बनाया। जब यूरोपियन लोग पहली बार कनाडा पहुंचे तो उनकी मुलाकात 3 तरह के आदिवासी लोगों से हुई: इनुइट, फर्स्ट नेशंस और मेटिस। इनुइट लोग बर्फीले इलाकों में रहते थे और शिकार, खास तौर पर सील और व्हेल का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ठंडे इलाकों में रहने के लिए नए नए तरीके निकाले, जैसे बर्फ के घर बनाना और कुत्तों की मदद से स्लेड चलाना। फर्स्ट नेशंस के लोग कनाडा के ज्यादातर हिस्सों में फैले हुए थे और उनकी संस्कृति और भाषा अलग अलग थी। वो जमीन से बहुत जुड़े हुए थे और नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रखते थे। फर्स्ट नेशंस के लोग अच्छे शिकारी, मछुआरे और किसान थे और उन्होंने अपने आसपास की चीजों का सही इस्तेमाल करना सीखा था। मेटिस लोग यूरोपियन फर ट्रेडर्स और फर्स्ट नेशंस महिलाओं की शादी से पैदा हुए थे। उनकी अपनी एक अलग कल्चर थी जिसमें उनके यूरोपियन और आदिवासी दोनों पूर्वजों की झलक दिखती थी। मेटिस लोग फर के व्यापार में माहिर थे और उन्होंने कनाडा के इतिहास में अहम भूमिका निभाई। 15वीं सदी के आखिर में यूरोपियन ताकतें नए व्यापार के रास्ते और संसाधन खोजने के लिए वेस्ट की ओर देख रही थी। 1497 में इटालियन खोजकर्ता जॉन कैबोट इंग्लैंड के राजा के कहने पर नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक कोस्ट पर पहुंचे। माना जाता है कि वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे, हालांकि कोलंबस के 5 साल बाद। कैबोट की यात्रा ने इंग्लैंड के लिए नॉर्थ अमेरिका में जगह बनाने का रास्ता खोल दिया। 1534 में फ्रेंच खोजकर्ता जैक्स कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी खोजी और फ्रांस के लिए कनाडा पर दावा कर दिया। कार्टियर की यात्राओं ने नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच कॉलोनी की शुरुआत की। यूरोपियन लोगों का आना कनाडा के आदिवासी लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। फर ट्रेडर्स, मिशनरीज और उपनिवेशवादियों ने बीमारियां, लड़ाई झगड़े और कल्चरल क्लैशेस लाए। आदिवासी लोगों की संख्या बहुत कम हो गई और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फ्रांसीसी और ब्रिटिश राज के नीचे कनाडा का इतिहास बहुत से झगड़ों और समझौतों से भरा है। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही कनाडा के संसाधनों और उसकी अहमियत को समझते थे और उसके लिए लड़ते थे। 17वीं और 18वीं सदी में इन दोनों ताकतों के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें सबसे बड़ा था 7 साल का युद्ध। 7 साल का युद्ध, जिसे फ्रेंच एंड इंडियन वॉर भी कहते हैं, ने कनाडा में फ्रेंच राज खत्म कर दिया। 1763 की पेरिस संधि के तहत फ्रांस ने अपने ज्यादातर नॉर्थ अमेरिकन इलाके ब्रिटेन को दे दिए। इसके बाद कनाडा ब्रिटेन के राज्य में आ गया और यहाँ ब्रिटिश कानून और व्यवस्था लागू हो गई। ब्रिटिश राज के दौरान कनाडा ने धीरे धीरे खुद का शासन चलाने की ओर कदम बढ़ाए। 1867 में ब्रिटिश संसद ने कनाडा अधिनियम पास किया, जिसने कनाडा को एक अलग देश बना दिया। इस अधिनियम ने कनाडा को अपनी सरकार बनाने और अपने मामलों को खुद देखने की आजादी दी, हालांकि ये अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था।